छत्तीसगढ़ में सतपुड़ा के पहाड़ियों के तलहटी में साल्हे टिकरा की पहाड़ियों से मिलकर बने एक घाटी में इस राज्य का एक विश्व विख्यात मंदिर भोरमदेव अवस्थित है। यह मंदिर बांध के नीचे अरण्य वन मनोरम वन के बीच में अद्भुत कलाकृति में 11वीं शताब्दी के समय फड़ी नागवंशी स्थानीय राजाओं के द्वारा इसे निर्मित किया गया था। ये मंदिर योग और भोग की संस्कृति को अपने मूर्तियों के दृश्यांकन कला और अंकन के माध्यम से दर्शाता है, इसलिए इसकी तुलना खजुराहो और कोणार्क के मंदिरों से की जाती है। और भोरमदेव जो है छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहलाता है और ये जबलपुर से 230 किलोमीटर और रायपुर राजधानी से 115 किलोमीटर दूर कवर्धा जिले में अवस्थित है। इस मंदिर की ख्याति के बारे में जितना आप सुनते हैं उतनी ही यहाँ की कलाकृति प्रासंगिक तत्कालीन इतिहास के अनुसार और अद्भुत सौंदर्यमान है। भोरमदेव का जो मुख्य मंदिर है इसमें अर्धमंडप और मंडप, महामंडप, उसके बाद अंतराल और गर्भगृह इसकी संरचना में शामिल है। ये 53 फीट ऊंची सतह से बनी मंदिर है, कलश विहीन है और इसकी सौंदर्य को देखकर आप अचंभित हो जाएंगे। इस मंदिर में जो मूर्तियां स्थापित हैं या भित्तियों में निर्मित हैं उसमें गरुणासन लक्ष्मी नारायण, गणपति, सरस्वती, चामुंडा, अंबिका, सप्त मातृकाएं, कार्तिकेय, उमा महेश आदि की मूर्तियां अंकित हैं। इसी तरीके से राम की कथाओं को लेकर के कुछ सुंदर कलाकृतियां इस मंदिर पर अंकित हैं। इसके अधिष्ठान पर गज और सिंहों की जो समूह है उसको चित्रित किया गया है। खास बात यह है कि इस मंदिर में जो मैथुन रथ मूर्तियां हैं वो समाज को इसकी शिक्षा देती है और नैतिक रूप से जो सावधानी है उसे बरतने के लिए यहाँ हमें शिक्षा मिलती है। गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है और जो अंतराल है उसकी भित्तियों पर अंजुलि रथ राज दंपति उमा महेश और गणेश की प्रतिमा वहाँ पर स्थापित की गई है। गर्भगृह जो है 2 बाई 80 2 मीटर 80 पॉइंट गुना 2.80 के वर्गाकार उसमें आकृति में बनी हुई है। इसी तरीके से इसका जो अंतराल है वो 550 गुना 550 के वर्गाकार आकृति में बने हुए है। इसके चौकोर जो स्तंभ हैं वो आपके अंतराल के ऊपरी छत को आधार देता है और इसमें जो पूर्वाभिमुख जो मंदिर है ये इसके सामने पूर्व में एक अर्धमंडप सीढ़ीदार और उसके पीछे उत्तर और दक्षिण में भी सीढ़ीदार अर्धमंडप बने हुए हैं। कुल मिलाकर इसके सौंदर्य की व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती। ये अद्भुत संरचना है। इसको एक अंग्रेज अलेक्जेंडर कनिंघम ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में जो अब तक प्राप्त मंदिरें हैं उसमें व्यवस्थित और सुंदर यही मंदिर है। ये तत्कालीन समय के जो सांस्कृतिक दौर में हमारे जो पुरखे रहते थे उसको प्रतिबिंबित करने के लिए और
इतिहास को संजो कर रखने के लिए इसमें इस तरह से अद्भुत अंकन किए गए हैं। निश्चित तौर पर इसकी तुलना खजुराहो से की जाती है और लोगों के मन में संदेश जाता है कि ऐसी मूर्तियां क्यों, जो मैथुनी मूर्तियां हैं। सवाल उठता है, मगर इससे एक शिक्षा मिलती है और लोग जो हैं उसके बारे में जानते समझते हैं और हमारे भारतीय संस्कृति में उससे सावधान रहने के लिए भी कहा गया है, क्योंकि वो संतानोत्पत्ति के अलावे भोग के लिए नहीं है, ये हम जानते हैं। धन्यवाद।